मनुष्य में सबसे बड़ी निर्बलता तो यह है कि वह जिसको करना बुरा समझता है उसी के किए बिना नहीं रह सकता। जिसे करना उचित समझता है उसे नहीं कर पाता। भगवान ने जो इसे सुचारू रूप से कर्म करने के लिए क्रिया शक्ति और विवेक शक्ति दी है उसका सदुपयोग न करके दुरुपयोग करता है। तथापि भगवान इतने उदार और दयालु हैं कि जब उनकी शक्तियों का ह्रास हो जाता है तब सब कुछ जानते हुए भी उसके अपराध की ओर ध्यान न देकर बार बार उसे वही शक्ति प्रदान करते रहते हैं। इस रहस्य को समझकर यदि साधक भगवान से उनके द्वार प्रदत्त शक्ति का सदुपयोग करने का बल प्रदान करने के लिए सदैव प्रार्थना करे तो वह भी देने के लिए वे महान उदार प्रभु सदैव प्रस्तुत है। भगवान के इस भाव को समझने वाला साधक उनमें प्रेम विश्वास किए बिना रह ही नहीं सकता। जो साधक भगवान को अपना लेता है उनसे प्रेम चाहता है वह कैसा है, महान दुराचारी है या सदाचारी, उच्च वर्ण है या नीच वर्ण जाति का, इस बात का भगवान जरा भी विचार नहीं करते। जो उनको चाहता है उनके साथ प्रेम करना चाहता है वे उससे प्रेम करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। साधक उनसे जितना प्रेम करता है वे उससे कितना अधिक प्रेम करते हैं इसका वाणी द्वारा कोई वर्णन नहीं कर सकता। भगवान की इस महिमा को समझने वाला साधक उन पर अपने को न्यौछावर कर देने के सिवा और करेगा ही क्या। इस प्रकार अपनी निर्बलता और भगवान की महिमा के विषय में साधक को विचार करते रहना चाहिए। विवेक के प्रकार में विचार करने पर जानकारी का बढ़ता स्वाभाविक है। भगवत कृपा अनुभव उस साधक को होता है जिसको उनकी कृपा पर पूर्ण विश्वास है, जो हर समय हर एक परिस्थिति में उनकी कृपा की ही बाट जोहता रहता है। तथा उस साधक को भी भगवत कृपा का अनुभव होता है जो यह मानता है कि मुझे जो कुछ विवेक प्राप्त है वह भगवान का ही तो प्रसाद है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर तथा अन्य समस्त साधन सामग्री उन्हीं की ही है और उन्होंने ही कृपा पूर्वक इनका सदुपयोग करने के लिए इनको मुझे दिया है। उन्हीं की कृपा से, प्रेरणा से साधन में मेरी प्रवृत्ति तथा प्रगति होती है और होगी। इस प्रकार जो अपने को भगवान की कृपा का पात्र मानता है और उस मान्यता में भी भगवान की कृपा को ही कारण समझता है उसे भगवत कृपा का अनुभव अवश्य होता है। तो मित्रों, ये जो आज की कथा है, ये जो आज का जो वृतांत हमने सुनाया है, ये प्रभु में हमारा विश्वास कैसे बढ़े, प्रभु के नाम में हमारा विश्वास कैसे बढ़े, इस बात से हम समझ सकते हैं। आइए हम लोग फिर से प्रभु के पवित्र नाम का कीर्तन करें और संकल्प लें कि नाम जप में ही हमारी बुद्धि दृढ़ रहेगी। कर्तव्य करते हुए भी हम अपने प्रभु का नाम जप नहीं छोड़ेंगे। नाम जप ही हमारा कल्याण है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम